Hello everyone, today we are going to do for class 10th some editing exercise from your practice paper from the latest edition bete, and our paragraph is this, and we are going to do first of all question number 6, and first of all you will read the instruction written here bete. In the following passage one word has not been edited in each line. वन वर्ड मीन्स एक ही वर्ड है आपका पूरे सेंटेंस में, जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाली एक लाइन हो गई, ओनली वन वर्ड है जो आपका एडिट नहीं हुआ इन ईच लाइन. कभी आप सोचो दो दो तीन तीन गलतियां हैं. राइट द इनकरेक्ट वर्ड अलोंग विद द, अलोंग विद होता है साथ में, अलोंग विद साथ में. देखो यहाँ पर इनकरेक्ट, एक मिनट, यहाँ पर क्या किसका करेक्ट और इनकरेक्ट, इसका कॉलम बना हुआ है बेटे, करेक्ट का और इनकरेक्ट का. तो आपने ये यहाँ राइट करना है. और नेक्स्ट लाइन है आपकी, ही वॉज द फर्स्ट टू वॉक ओवर. तो सबसे पहले आज हम ये देखते हैं कि इसमें हमारे कौन कौन से एरियाज़ कवर हो रहे हैं. इसमें हमारे एरिया हैं, एक तो सबसे पहले क्या है बेटा यहाँ पर टेंस का एरिया. ये आप नोट डाउन करोगे अपनी नोटबुक में, किसका एरिया कवर हो रहा है, टेंसेस का. और नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट एरिया जो है वो है प्रेपोजिशन का. नेक्स्ट एरिया किस चीज़ का है बेटा, प्रेपोजिशन का. प्रेपोजिशन, ओके. एंड उसके बाद क्या है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा प्रोनाउन. क्या कवर हो रहा है हमारा, प्रोनाउन. प्रोनाउन आपको अक्सर हर 70% सभी टॉपिक्स में मिल जाएगा बेटा देखने को. और उसके बाद है हमारा इसमें आर्टिकल्स. क्या है बेटा, आर्टिकल्स. आर्टिकल्स कौन सा है आपका, राइटिंग सेक्शन वाला नहीं है, जहाँ पर ए एन और द की करेक्शन करनी होती है. किसकी करेक्शन करनी होती है, ए एन और द की. तो लेट अस स्टार्ट बेटे. फर्स्ट लाइन देखो यहाँ पर, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द कमांडर फॉर द अपोलो 18. अब यहाँ पर क्या है, 4 यहाँ पर मिस्टेक है. क्या है यहाँ पर, ये वाली मिस्टेक है, 4 नहीं आएगा यहाँ पर. क्या आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा आपका ऑफ. क्या आएगा, ऑफ. 4 होता है के लिए, 4 का मीनिंग क्या होता है बेटा, के लिए. और ऑफ का मीनिंग क्या होता है हिंदी में, का. ठीक है, संबंध. तो वो किसका है, आपका 4 की जगह ऑफ आएगा. सेकंड देखो, सॉरी यहाँ पर ये फर्स्ट एग्जाम्पल था आपका, ये नंबर है 1. ही वॉज द फर्स्ट टू वॉक ओवर. अब यहाँ पर देखो बेटे, आपका ये जो द फर्स्ट है ये बिल्कुल ठीक है. सुपर आपका जितने भी कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनके आगे हम द लगाते हैं. लेकिन आप यहाँ पर देखो, ये जो ओवर दिया हुआ है, ओवर एक ऐसे प्रेपोजिशन है बेटा, जब भी हम लगाते हैं तो ओवर मीन्स वहाँ पर वो टचिंग नहीं होती, उसके ऊपर ऊपर रहता है. लेकिन इसने क्या कहा, ही वॉज द फर्स्ट टू वॉक ऑन द मून आना चाहिए, क्योंकि उसने मून के ऊपर कदम रखा था, टचिंग हो रही थी. तो यहाँ पर ओवर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा. यहाँ पर क्या आएगा बेटा, आपका ओवर की जगह, ये आपका ओवर की जगह क्या आएगा यहाँ पर, ऑन. तो ओवर यहाँ पर आप फर्स्ट में लिख दोगे और करेक्ट करके क्या लिखोगे यहाँ पर, ऑन. करेक्ट कर कर क्या लिखोगे बेटा, ऑन. आपको समझ में आया. एंड सेकंड देखो, ही वॉज द फर्स्ट टू वॉक ओवर द मून बट मैनी पीपल डू नॉट न्यू. अब आपको ये पता होना चाहिए कि डू नॉट, नो, डू नॉट के साथ हमारी क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. डू नॉट के साथ हमारी क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. लेकिन इसने क्या दे रखी है, सेकंड फॉर्म दे रखी है. कौन सी फॉर्म दे रखी है, सेकंड. नो, न्यू, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, नो. सेकंड क्या है, न्यू. और थर्ड क्या है, नोन. थर्ड क्या है, नोन. ठीक है बेटे. तो थर्ड क्या है इसकी, नोन. और लेकिन आप देखो, जो भी डू नॉट, डिड नॉट और डज नॉट, तीनों के साथ आप हमेशा याद रखोगे, टू आ जाए आपका, डू आ जाए या डज आ जाए
ठीक है, या डिड आ जाए। इन सभी के साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ये आपने नोट डाउन भी करना है और याद भी रखना है कि टू के साथ, डू के साथ, डज के साथ और डिड के साथ इन सभी में से कोई भी आ जाए, आपके कौन सी फॉर्म लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि आपका इसमें यहाँ डू नोट न्यू दे रखा है। यहाँ पर आपको ये अगर जो रूल याद है तो आप एकदम से लिख दोगे कि यहाँ पर क्या आना था। अब यहाँ पर आप रॉन्ग इनकरेक्ट में क्या लिख दोगे, न्यू लिख दोगे। और यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, करेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दैट इज़ द नो। क्या है, नो है। ठीक है बेटे, तो आपका ये ए भी हो गया, बी भी हो गया। ए में क्या मिस्टेक थी, ओवर की प्रेपोजिशन की। और इसमें क्या मिस्टेक थी, हमने करेक्ट करके ओवर का ऑन लिखा और डू नॉट न्यू की जगह हमने क्या करा, नो करा। अब सी देखो बेटा, इज़ दैट अनलाइक मोस्ट ऑफ देयर फेलो। यहाँ देखो बेटे, यहाँ पर देयर वर्ड आया है, लेकिन हम बात किसी कर रहे हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग क्या है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। और ये क्या है, प्लूरल है। और यहाँ पर देयर क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। यहाँ पर इसकी जगह क्या आएगा, सिंगुलर ही आएगा, हिज फेलो। क्या जाएगा, हिज फेलो, यानी कि किसके फॉलोवर्स, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के फॉलोवर्स। यहाँ पर पजल कर रखा है मैनी पीपल देके स्टूडेंट्स को, तो यहाँ पर देयर की जगह क्या आएगा बेटा, हिज आएगा। ठीक है, पॉजेसिव कौन सी लाइन होती है इसकी, ही, हिज और हिम। क्या होता है, ही, हिज और हिम। ठीक है, तो आप इसमें यहाँ पर देयर जो रोंग है उसको फिल कर दोगे और यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, सही हिज लिख दोगे सी में। किस में बेटा, सी में। तो अब यहाँ लास्ट में देखो, इज़ दैट अनलाइक मोस्ट ऑफ देयर फेलो एस्ट्रोनॉट्स ही वॉज द सिविलियन। अब यहाँ पर ये जो सिविलियन है ये क्या है, सिंगुलर है। क्या है ये, सिंगुलर है ये। और इसके साथ क्या है, दा लगा हुआ है। यहाँ पर आपका क्या आएगा, ए। इसको काउंट कर सकते हैं, ही वॉज अ सिविलियन। क्या आएगा, तो ये आर्टिकल की मिस्टेक हो गई। ये किसकी मिस्टेक हो गई बेटा, आर्टिकल की। तो आप यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ रॉन्ग में क्या लिखोगे कि इनकरेक्ट क्या था, दा, और करेक्ट क्या है, ए। करेक्ट क्या है, ए। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया हो गया। लेकिन फिर से रिपीट कर लो। यहाँ पर फर्स्ट में आपकी क्या मिस्टेक थी बेटे, आपकी प्रेपोजिशन की। किसकी मिस्टेक थी बेटा, प्रेपोजिशन की, ओवर की जगह ऑन। और नेक्स्ट में ये यहाँ वर्ब की मिस्टेक थी, नो की जगह न्यू, डू के साथ, डिड के साथ, डज के साथ और टू इन्फिनेटिव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर आपकी यहाँ पर प्रोनाउन की मिस्टेक थी, आई, माई, मी, वी, आवर। हमने क्लास में भी सिखाए थे आपको बोर्ड पर। और सारे प्रोनाउंस में यहाँ पर क्या आएगा बेटा, ये प्लूरल के लिए आया हुआ है और प्लूरल के लिए नहीं, आपने यहाँ पर हिज देना है सिंगुलर के लिए। फिर नेक्स्ट हमारा लास्ट में क्या था, द। ये आर्टिकल की मिस्टेक है, यहाँ दहा नहीं आएगा, ए आएगा, सिविलियन काउंटेबल है इसलिए। आई होप आपको ये सब समझ में आया है बेटा। एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे। यू कैन टेल योर आंसर्स फ्रॉम दिस वीडियो आल्सो।